Assalamualaikum students. Class 10 Chapter 9 Chords of a Circle. Exercise 9.1 Question number 1. Prove that the diameters of a circle bisect each other. जो सर्कल के डायमीटर्स होते हैं वो एक दूसरे को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. बाइसेक्ट मीन्स जब भी वो मीट करेंगे टू इक्वल पार्ट्स में एक दूसरे को कट करेंगे. अब यहाँ पर ये जो सवाल है चूँकि प्रूफ दैट के साथ है इसीलिए हम इसको प्रूफ करेंगे और अकॉर्डिंग टू द थ्योरम जो हमारे पास स्टेटमेंट्स बनती हैं हम उस हिसाब से इसको प्रूफ करेंगे. तो जो हम लोगों के पास स्टेटमेंट गिवन होती है अगर उसको नाम दे दिया जाए तो वो हमारी थ्योरम की गिवन स्टेटमेंट बन जाती है. इस वक्त हमारे पास ये गिवन है कि सर्कल के दो डायामीटर्स हैं. तो अगर हम लोग उन दो डायमीटर्स को नाम दे दें, एक का नाम ए बी और एक का नाम सी डी. अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ. ये मैंने इसकी फिगर बना दी. यहाँ पर दो डायमीटर्स ले लिए. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि ये डायमीटर, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये डायमीटर्स क्या होते हैं. ऐसी कोड जो सर्कल के सेंटर में से पास करे उसको बोलते हैं डायमीटर. और एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो यहाँ पर हमारे सिलेबस से रेलेवेंट है कि डायमीटर हमारे सर्कल की लार्जेस्ट यानी कि बिगेस्ट कोड होती है. ये मैंने दो अपने डायमीटर्स लिए हैं. दो डायमीटर्स, एक का नाम ए बी रख दिया गया है, एक का नाम सी डी रख दिया गया है और ये दोनों सर्कल के सेंटर में से पास कर रहे हैं. यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन थी ये हमारे पास गिवन था. अब हमारे पास टू प्रूफ में क्या है कि दोनों जो कोड्स हैं यानी दोनों जो डायमीटर्स हैं ए बी और सी डी ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट का मतलब जितना पार्ट ओ से ए की तरफ है उतना ही पार्ट ओ से बी की तरफ है. जितना पार्ट ओ से सी की तरफ है उतना ही पार्ट ओ से डी की तरफ है. यानी ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर, ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर. यूँ ये बाइसेक्ट हुए हैं एट पॉइंट ओ. अब हमने इसको करना है प्रूफ. तो हम प्रूफ के लिए एज़ यूजुअल दो कॉलम्स बनाते हैं. एक हमारे पास स्टेटमेंट्स का कॉलम होता है, एक हमारे पास रीजंस का कॉलम होता है. फिगर को अगर हम अपने सामने रखें तो ओ जो कि सेंटर है, ओ से लेकर ए तक का फासला एक रेडियस बन रहा है और ओ और बी अनदर रेडियस बन रहा है. ओ ए और ओ बी बोथ आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. तो इसीलिए ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस हैं. इसी तरह ओ एक सेंटर है, ओ से लेकर सी तक का फासला एक रेडियस और ओ से डी तक का फासला दूसरा रेडियस. अब ये दोनों भी रेडियस हैं और सर्कल के सारे रेडियस आपस में बराबर होते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने ये कंक्लूड किया कि ओ ए ओ बी के बराबर, ओ बी ओ सी के बराबर और ओ सी ओ डी के बराबर आ गया. तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो दोनों डायमीटर्स जिनको हमने गिवन में लिया था ए बी और सी डी ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ. तो यही हमारा टारगेट था. क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास यही थी कि प्रूफ करें कि डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ईच अदर. तो यहाँ पर हमने इसको प्रूफ कर दिया कि दोनों डायमीटर्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं लेकिन ऐसी कंडीशन में कि वो दोनों को टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो ये था छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1. ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है और ये 2 नंबर्स के लिए प्रेफर किया जाता है. अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 2 इस वजह से नहीं किया क्योंकि वो सॉल्यूशन में बहुत बड़ा था और मैंने आपको बताया कि 9 चैप्टर हम लोग सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रेफर करते हैं. लॉन्ग क्वेश्चंस में से इसमें से सिर्फ थ्योरम्स आते हैं चैप्टर से रेलिवेंट. तो क्वेश्चन नंबर 2 चूँकि बहुत ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन था इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर गए. इफ़ द लेंथ ऑफ द कोड, एक कोड है जिसकी लेंथ हमारे पास यहाँ पर 8 सेंटीमीटर बताई गई है. यानी ये एक इंफॉर्मेशन हो गई जो हमारे पास गिवन में आएगी कि एक कोड है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और जो सर्कल का सेंटर है उससे उस कोड का फासला 3 सेंटीमीटर है. फाइंड द डायामीटर ऑफ सच सर्कल, ऐसे सर्कल का डायामीटर कैलकुलेट करें.
अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमने एक फिगर ड्रॉ करनी है। एक सर्कल हमने कंपास से ड्रॉ किया, एक कोड जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर थी और सेंटर से उसका फासला 3 सेंटीमीटर बताया गया था। तो ये मैंने इसको 3 सेंटीमीटर लेबल कर दिया। सर्कल का सेंटर और ये है वो कोड जिसका नाम है AB, उसका फासला सेंटर से 3 सेंटीमीटर है और कोड की लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और हमने उस सर्कल के डायामीटर को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमने उस डायामीटर को AD लेट कर लिया। हमारे पास AB 8 सेंटीमीटर, OC 3 सेंटीमीटर और जो सर्कल का डायामीटर है वो रिक्वायर्ड है, उसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क बना दिया। अब अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसकी थोड़ी सी थीम देख लें तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसी चैप्टर के थ्योरम के अकॉर्डिंग कि जब भी हम सर्कल के सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं किसी कोड के ऊपर, वो कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है और 90 डिग्री का एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब भी हम सेंटर से कोई लाइन ड्रॉप करते हैं एक किसी भी कोड पर, वो उस कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, मींस 90 डिग्री का एंगल बनाता है और कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर ये कोड की मुकम्मल लेंथ 8 सेंटीमीटर थी तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम लोग इस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करते हुए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। वहाँ से हम लोग ये वाली लेंथ यानी कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। जो हाइपोटेन्यूज आएगा, अब चूंकि ये सेंटर है, सेंटर ने इस डायामीटर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। ऑब्वियसली O से लेकर A तक का फासला रेडियस कहलाएगा, तो O से लेकर D तक का फासला दूसरा रेडियस कहलाएगा। तो रेडियस तो सर्कल के तमाम जितने भी रेडियस होते हैं वो सब आपस में बराबर होते हैं। अगर पाइथागोरस थ्योरम से OA की लेंथ निकल आई तो जो भी हमारे पास OA की लेंथ होगी वही OD की लेंथ होगी। जब OA निकल आया OD पता चल जाएगा, तो जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो मुकम्मल AD आ जाएगा जो कि डायामीटर ऑफ द सर्कल कहलाता है। तो ये थी हमारे इस पूरे क्वेश्चन की थीम। अब इसका सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं और उसके सॉल्यूशन को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। राइट एंगल ट्राइंगल OCA ली, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो कि OA बन रही थी उसको हमने हाइपोटेन्यूज का नाम दिया। बेस हमारे पास इस वक्त AC बन रही है और परपेंडिकुलर हमारे पास OC बन रहा है। 8 का हाफ किया जो कि बनता है 4, 4 का स्क्वायर लिया 16, 3 का स्क्वायर लिया 9, 25 इसका आंसर आया। और विच इम्प्लाइज दैट का मतलब है कि मैंने एक स्टेप इधर मिस किया है और उसकी जगह पर मैंने स्क्वायर रूट लिया है। OA का जब स्क्वायर रूट लिया तो 5 आ गया उसका आंसर 25 का। तो यहाँ पर हमारे पास OA जो है वो एक सर्कल का रेडियस है। अगर वो सर्कल का रेडियस है तो OA is the radius of the circle, so OD is also the radius of the circle। तो डायामीटर हमने कैलकुलेट करना है, दोनों रेडियस को हम ऐड कर देंगे। दोनों रेडियस का आंसर 5 + 5 विच इज़ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो यूँ हमारे पास डायामीटर ऑफ द सर्कल आ गया विच इज़ 10 सेंटीमीटर। 9.1 एक्सरसाइज है हमारे पास और उसका है क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कोड विच stands at the distance 5 centimeter from the center of the circle whose radius is 9 centimeter। एक सर्कल है जिसके बारे में हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है कि एक सर्कल का जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है। सर्कल का रेडियस हमारे पास यहाँ पर 9 सेंटीमीटर है। एक कोड की लेंथ अब इस बार हमने कैलकुलेट करनी है। पिछली बार हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें कोड की लेंथ गिवन थी और डायामीटर कैलकुलेट करने को बोला था। अब यही क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि आपने लेंथ ऑफ द कोड कैलकुलेट करनी है, जबकि उस कोड का सेंटर से फासला 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इस सर्कल का रेडियस 9 सेंटीमीटर है। ये 3 इंफॉर्मेशन हमारे पास हैं, यानी कोड की लेंथ आप कैलकुलेट करें। कोड का फासला सेंटर से 5 सेंटीमीटर है और इस सर्कल का रेडियस 9 सेंटीमीटर है। इस इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए ये फिगर ड्रॉ करते हैं हम लोग।
एक सर्कल को हमने कंपास से ड्रॉ किया, सर्कल के सेंटर को ओ का नाम दे दिया और कोड का नाम ए बी रख दिया। लेट कर लिया कि लेंथ ऑफ कोड जो है वो हमारे पास ए बी है। उस कोड का फासला सेंटर से 5 सेंटीमीटर है और इस सर्कल का जो रेडियस है सेंटर से लेके सर्कल तक के फासले को हम रेडियस कहते हैं, जो कि इस केस में 9 सेंटीमीटर है। अब फिर अगेन से वही थ्योरम अप्लाई होगा कि जब भी हम सर्कल के सेंटर से कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं वो कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मीन्स के ओ सी जो है वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एक तो इसने ए सी और सी बी 2 इक्वल पार्ट्स में इस कोड को डिवाइड कर दिया और सी पर 90 डिग्री का एंगल बना दिया। जब सी पर 90 डिग्री का एंगल बना तो इसका मतलब है ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने को इंडिकेट कर रहा है। तो जब हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, इस वक्त हमारे पास हाइपोटेन्यूज 9 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर है और बेस कैलकुलेट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। बेस की जो भी वैल्यू आएगी, चूँकि अभी मैंने आपसे कहा कि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो जो लेंथ यहाँ पर आएगी वही लेंथ यहाँ पर होगी। और जब मैं लेंथ ऑफ मुकम्मल तौर पर जो लेंथ ऑफ कंप्लीट कोड की निकालूंगी वो हमारे पास x प्लस एक्स, यानी अगर इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर आई है, इसकी भी लेंथ 4 होगी तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। अगर इसकी लेंथ 5 आएगी तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। मीन्स कि जो लेंथ यहाँ पर होगी वही लेंथ यहाँ पर होगी और उन दोनों को ऐड करूँगी तो मुकम्मल कोड की लेंथ आ जाएगी। अब इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, जब हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल पर ओ ए सी पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो हमारी हाइपोटेन्यूज 9 सेंटीमीटर आ गया। बेस को हमने लेट कर लिया x और परपेंडिकुलर आ गया 5 सेंटीमीटर। जब हमने इन सब पर वैल्यूज़ अप्लाई की तो 81 में से 25 को माइनस किया तो हमारा आंसर 56 आ गया। जब हमने इधर स्क्वायर रूट लिया तो 7.48 आ गया। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद ए बी, चूँकि हमने पूरी तो लेंथ निकालनी थी, तो ए बी जो है वो हमारे पास 2 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड हुआ था। पूरा ए बी एक पार्ट हमारे पास बनाता है ए सी और दूसरा पार्ट बनाता है बी सी। तो ए बी की जो वैल्यू है वो तभी आएगी जब हमारे पास कैसे आएगा, ए सी प्लस सी बी, दोनों वैल्यूज सेम होंगी क्योंकि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दोनों को ऐड किया तो जवाब आया 14.97। दोनों लेंथ सेंटीमीटर में थी, इसीलिए लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड कोड हमारे पास बन जाएगी 14.97 सेंटीमीटर।